अल्हम्दुलिल्लाह, सभी प्रशंसाएं अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहां का रब है। हम उसी से मदद और हिफाजत मांगते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम हो। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी सीरीज़ सूरह को समझना में आपका स्वागत है, जहां हम कुरान को बेहद आसान तरीके से समझाते हैं ताकि हर दिल उससे जुड़ सके। आज हम एक बेहद ताकतवर और छोटी सूरह पर गौर करेंगे, सूरह अल फलक। यह सूरह हमें अनदेखे खतरों से हिफाजत मांगना सिखाती है। सूरह अल फलक का पृष्ठभूमि। यह सूरह मक्का में नाजिल हुई थी। सूरह अल फलक सूरह अन्नास के साथ को अल मुअव्विजतैन कहा जाता है, यानी पनाह मांगने वाली दो सूरहें। ये दोनों एक साथ नाजिल हुई और हमेशा साथ पढ़ी जाती हैं क्योंकि इनका मकसद एक ही है, अल्लाह से हिफाजत मांगना। इसके पीछे एक बेहद अहम वाक़या है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक शख्स लबीद इब्न अल असम ने जादू किया था। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमज़ोरी और उलझन महसूस होने लगी। अल्लाह ने अपनी रहमत से सूरह अल फलक और सूरह अन्नास को शिफा और हिफाजत के रूप में नाजिल फरमाया। जब इन आयतों की तिलावत की गई, जादू के असरात एक एक गांठ करके दूर होते गए। आयत एत कहुल अऊधु बिरब्बिल फलक, कहिए मैं पनाह लेता हूँ भोर के रब की। अल्लाह हमें हुक्म दे रहा है कि हम उसी से हिफाजत मांगे। फलक का मतलब है सुबह की रोशनी, वह जो अंधेरे के बाद उजाला लाता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अहमियत। हर दिन हम मुश्किलों, डर और अनजाने मसलों का सामना करते हैं। यह आयत याद दिलाती है, चाहे ज़िंदगी कितनी भी अंधेरी हो, अल्लाह रोशनी ला सकता है। आयत दो मिन शर्री, माँ खलाकर हर उस चीज़ की बुराई से जो उसने पैदा की। अल्लाह ने हर चीज़ बनाई है, लेकिन कुछ चीज़ें नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए हम अल्लाह से किसी भी नुकसानदेह मखलूक से हिफाजत मांगते हैं। अहमियत। हम हमेशा नहीं जानते कि नुकसान कहाँ से आएगा, इंसानों से, हालात से या अनदेखी चीज़ों से। यह आयत हमें सिखाती है कि हिफाजत के लिए अल्लाह से जुड़े रहें। आयत तीन वमेन शर्री घासिकन, इधा वकब और रात के अंधेरे की बुराई से जब वह छा जाए। रात का वक्त डर, खतरे और छुपी हुई तकलीफ ला सकता है। यह आयत अंधेरे और उसमें छुपी चीज़ों से हिफाजत मांगती है। अहमियत। कई डर, घबराहटें और गलत काम अंधेरे लम्हों में होते हैं। इसमें जज्बाती अंधेरा भी शामिल है, जैसे उदासी और परेशानी। आयत चार व मिन शर्रीन नफ़ाफ़ाताती फ़िल उक़द और गांठों में फूंकने वालों की बुराई से। यह उन लोगों की तरफ इशारा है जो जादू टोना सिहर करते हैं। वे गांठें बांधते हैं और उनमें फूंकते हैं ताकि नुकसान पहुंचा सकें। अहमियत। आज भी बुरी नीयत और रूहानी नुकसान मौजूद है। यह आयत हमें याद दिलाती है, सच्ची हिफाजत सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। आयत पाँच व मिन शर्री हसीदीन इधा हसद और हसद करने वाले की बुराई से जब वह हसद करे। हसद जलन का मतलब है जब कोई चाहे कि आपकी नेमतें छिन जाएं। अहमियत। आज जलन बहुत आम है। सोशल मीडिया, कामयाबी, दौलत, खूबसूरती। यह आयत हमें सिखाती है कि लोगों की नकारात्मक भावनाओं से अल्लाह से हिफाजत मांगे। सूरह अल फलक से अहम सबक हिफाजत सिर्फ अल्लाह से है। हम तावीज़ नहीं पहनते, हम अंधविश्वास पर नहीं टिकते। हम सीधे अल्लाह, भोर के रब के पास जाते हैं हर नुकसान से हिफाजत के लिए। रात में बुराई बढ़ जाती है। यह सूरह रात के ख़तरे को ख़ास तौर पर बयान करती है, इसीलिए सोने से पहले की दुआएं बेहद ज़रूरी हैं। जादू टोना हकीकत है, लेकिन अल्लाह सबसे ज़्यादा ताकतवर है। कुरान खुद गांठों में फूंकने वालों का जिक्र करता है। जादू मौजूद है,
لیکن اللہ کا کلام ہر گانٹھ کو توڑ دیتا ہے۔ حسد ایک اصل طاقت ہے، نظر اور حسد پری کہانی نہیں ہے، یہ قرآن میں مانے گئے ہیں۔ اس سورہ سے خود کو بچائیں اور خود کو دوسروں کے لیے نقصان کا ذریعہ بننے سے پاک رکھیں۔ ہر اندھیرے کے بعد اجالا آتا ہے، فلک کا نام ہی۔ اندھیرے کو روشنی سے چیرنا امید کا پیغام ہے۔ چاہے رات کتنی بھی اندھیری ہو، اللہ بھور کا رب ہے، آپ کی راحت آنے والی ہے۔ سورہ الفلق کے سنت عمل: ہر فجر اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ الفلق 3 بار پڑھیں۔ یہ دن اور رات کے لیے حفاظت دیتی ہے۔ سونے سے پہلے سورہ الفلق، سورہ الناس اور سورہ الاخلاص پڑھ کر ہتھیلیوں پر دم کریں، پھر سر سے شروع کرتے ہوئے پورے جسم پر پھیریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات ایسا کرتے تھے۔ شفا کے لیے جب کوئی بیمار ہو یا روحانی تکلیف میں ہو تو سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھ کر پانی پر دم کریں، پھر وہ پانی پئیں یا دھونے کے لیے استعمال کریں۔ نئی جگہ میں داخل ہوتے وقت، خاص طور پر رات کو انجان جگہوں میں جاتے وقت یہ دونوں سورہیں پڑھیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ الفلق صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ایک ڈھال ہے۔ جب بھی آپ کو محسوس ہو ڈر، گھبراہٹ، اپنے آس پاس جلن، زندگی میں اندھیرا، تو بس یاد رکھیں، اللہ بھور کا رب ہے، وہ کسی بھی اندھیرے میں روشنی لا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں ہر طرح کی برائی سے، دیکھی اور اندیکھی، محفوظ رکھے، آمین۔